जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके 2018 के प्रश्न, 2020 के और 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एसएससी जीडी के, मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। तो किसका संबंध, तो दोस्तों रानी कर्णा का संबंध। किसका, रानी कर्णा का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और आपका जो प्रश्न है कला और संस्कृति से, कला और संस्कृति में आपके जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, इसके अलावा आपके कोई त्यौहार वगैरह हो गए, जनजाति वगैरह होंगे, तो यहाँ से प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है। तो कौन सा, तो दोस्तों रिट के लिए। किसके लिए जारी कर सकता है, रिट के लिए। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका खेलकूद चैप्टर से, देखेंगे। फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो दोस्तों फील्ड हॉकी में एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह दूध से संबंधित थी। किससे थी, दूध से संबंधित थी। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, दुग्ध से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। तो कौन थे, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो हरिसेना थे। कौन थे, हरिसेना थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका मिलान वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सही मिलान करना है आपका। तो दोस्तों जो आपका नेशनल हाईवे है, पहला नंबर ए पर जो नेशनल हाईवे है वो कौन बनवाता है, वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो आपके स्टेट के हाईवे हैं वो भैया आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य के अंतर्गत आएंगे। जो आपके नेशनल हाईवे हैं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, और जो आपके स्टेट हाईवे हैं वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और जो आपके तीसरे सी नंबर में जो बॉर्डर रोड्स हैं ये आपके BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट यानी जो जिला की आपकी सड़कें हैं, रोड हैं, वो आपकी जिला परिषद के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ गया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो दोस्तों कितनी देवताओं की, 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, 14 देवताओं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है।
तो किस जोखिम का? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। क्या? छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? तो सभी को पता होना चाहिए, राहुल गांधी ने। किसने किया? राहुल गांधी ने। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका शास्त्रीय नृत्य से, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली। दोस्तों, अम्मा को किसके? मोहिनी अट्टम। किसमें? मोहिनी अट्टम में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम जो आपका शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम और आपका कथकली, ठीक है, ये दोनों आपके कहाँ के हैं? केरल के हैं। सत्रिया असम का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया। तो कितना कर दिया? 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया। 10 वर्ष, 10 ईयर्स। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसको क्या है कि इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। इन द एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी मतलब विधि है किसकी? एक्सपेंडिचर की। तो जीडीपी बराबर सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल डैश रिसीव्ड बाय द फर्म्स, इसको छोटा कर देते हैं, रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो आपका यहाँ डैश के स्थान पर आपका एक्सपेंडिचर्स आएंगे। क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर्स। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक हो। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो किस लेखक ने? तो दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जो आपका राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? वो आपका राष्ट्रगीत जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, और राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो कितने व्यास के अंदर? तो दोस्तों 2.5 मीटर व्यास के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कौन है वो? वो है आपके मल्लिका अर्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोशों की संख्या है। तो किसके द्वारा निरूपित की जाती है? 2n² के द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो दोस्तों
उस राज्य के राज्यपाल के पास। किसके पास? उस राज्य के राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसको भी ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ इंग्लिश में। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।